गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो आज इन दोनों बड़े टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ मास नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए ध्यान से समझिएगा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ईच एलिमेंट हैज़ अ फिक्स सीरियल नंबर। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आगे हमारे चैप्टर भी होगा, आएगा एक पीरियोडिक टेबल के ऊपर। लेकिन अभी आपने अगर देखा हो कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स और सीरियल नंबर होता है। हर एलिमेंट का एक सीरियल नंबर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है हाइड्रोजन का। देखिए ये मैं डॉट बनाऊंगी तो आप समझिएगा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का एक सीरियल नंबर है ना। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये जो आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, 1 है ना, 2 3, ये देख रहे हैं ना 3, ये वाला 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, ये जो सीरियल नंबर है, यही सीरियल नंबर ही इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और किसी भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, कैसे अरेंज किया गया, कब अरेंज किया गया, क्यों अरेंज किया गया, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पीरियोडिक टेबल में। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ये जान लेना है कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको सिर्फ ये जान लेना है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में ही हर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल तो अभी वही का वही है कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट लेट अस क्या है, सॉरी, लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट किसी भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव्स अस द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही हमारा क्या कहलाता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, हम सभी को पता है एटम के बारे में, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, एटम्स की सारी थ्योरीज हमने पढ़ी, डाल्टन ने क्या बताया हमें, डॉबेराइन ने क्या बताया, सॉरी डेमोक्राइटस ने क्या बताया, रदरफोर्ड, नील्स बोर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पहले भी मैंने इस सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है। तो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में होते हैं। सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। ये सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी प्रोटॉन एटम्स के चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं अपनी ऑर्बिट में। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना कि एटॉमिक नंबर, हमारा सवाल था व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन के नंबर्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि एक एलिमेंट है आपके पास, इसका एक एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर, यानी इसका मान लीजिए एटॉमिक नंबर, हमने आपसे बोला कि इसका एटॉमिक नंबर है 10, है ना। तो इस एलिमेंट के पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, या जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया कि कोई, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, उस एलिमेंट एक्स के एटॉमिक नंबर कितना है,
10 है, यानी इस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is equal to the number of proton represent in the nucleus of its atom। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, यानी Z कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए।